हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया 2022 क्या है, इस बार रूल्स क्या है पास होने के लिए। ठीक है, 10th और 12th। बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं वही वीडियो लाया हूं, बस आप लोग कहे तो मैं वीडियो लाया हूं, तो उसी तरह से आप लोग भी वीडियो को देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में अगर कहीं से भी कोई डाउट अगर रह जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे, आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको 10th और 12th, इधर है 12th है, इधर 10th है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आप लोग का एग्जाम जो होता है टर्म 1 और टर्म 2 दो बेस पर होता है, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो आपको अगर टर्म 1 में यानी 80 मार्क्स का पेपर होता है तो टर्म 1 और टर्म 2 दो दो पार्ट में अगर बढ़ जाता है तो 40-40 होता है। अगर 80 मार्क्स का होता है तो 40-40 मार्क्स का बढ़ जाता है। अगर 70 मार्क्स का अगर होता है तो 35-35 यानी कि 35-35 मार्क्स बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए अगर एग्जाम्पल अगर 100 मार्क्स का होता है तो 50-50 यानी कि 50-50 बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे जाना नहीं है, बस जनरली हमको समझना है। तो 10th वालों के लिए इधर ध्यान से देखिएगा, टर्म 1 और टर्म 2, यहां पे एक चीज हम लिखे हैं कि 80 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो ये 40 मार्क्स और 40 मार्क्स दोनों टर्म में दो अलग अलग लिख दिए हैं। और उसके बाद 10 मार्क्स ये इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, इस तरह से 40-40 80 और प्लस 20 ये 100 हो जाता है, पूरा आउट ऑफ 100 हो जाता है। तो पासिंग मार्क्स 33% तो बनता है, लेकिन क्या टर्म 1 में और टर्म 2 में क्या अलग से पास मार्क्स करना होगा, पास लाना होगा यानी कि पासिंग मार्क्स, तो ये समझते हैं। तो यहां पर देखिए ये 80 जो हुआ ना, ये 40-40, मान लीजिए 80 छोड़िए 40 को ही लेके चलते, तो 40 का जब भी बनेगा 33% ही बनेगा। तो इस तरह से 0-0 गया, या 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये 13.2 समथिंग आ रहा है कुछ। तो इस तरह से 40 में अगर जो है ना 13 आ रहा है, 13 मार्क्स 13 नंबर आ रहा है, तो फिर आप पास हो। इस तरह से ये 40 में 13 आ रहा है ना, तो फिर पास हो। ठीक है, अगर ये 10 कितना हुआ, ये 20 हुआ। 20 में अगर आपको मिनिमम अगर ये कितना 9 मार्क्स अगर 10 मार्क्स अगर बन रहा है ना, तो फिर पास हो। ठीक है, ये 40 में 13 मार्क्स आएगा तो फिर पास हो। अब यहां पर देखिए रिजल्ट ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता। रिजल्ट जब भी बनेगा आपको तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके जो है ना उसको रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो ये 40-40 कितना हुआ, 80 हुआ। तो 80 में जो है ना 80 का 33% जब निकालेंगे तो कितना होता है, लगभग 26 पॉइंट कुछ आता है। ये 26 पॉइंट कुछ आता है। इसको जब काटेंगे ना, डिवाइड करेंगे, 8-3 24 हुआ, 8-3 24 और 2 26, और ये पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ 26 पॉइंट, ये 4 समथिंग आया। तो यानी कि 26 ही मार्क्स अगर आएगा ना आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके 26 मार्क्स अगर आएगा तो फिर आप पास हो जाओगे। और ये प्रैक्टिकल और या इंटरनल असेसमेंट ये छोड़ करके ये अगर इसका मार्क्स अगर ऐड करेंगे तो आपको लगभग जो है ना इसमें जो है ना 7 मार्क्स, ये 20 है ना, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, तो 20 में आपको 7 मार्क्स लाना ही होगा, तब फिर आप पास। तो इस तरह से इसको ऐड करेंगे ना तो 33 मार्क्स हो गया। तो इस तरह से आप पास हो जाओगे। ठीक है, आपको ये कोई रूल्स नहीं है, आज भी तक के सीबीएसई जो है कोई रूल्स लागू नहीं किया है कि आपको टर्म 1 में अलग से पास करना है और टर्म 2 में अलग से पास करना है। ये बिल्कुल नहीं, आप दोनों टर्म मिला करके ले आते हो ना, दोनों टर्म मिला करके और इंटरनल असेसमेंट मिला करके 33 मार्क्स अगर 33% अगर मार्क्स अगर आ जाता है तो फिर आप पास हो जाओगे। आई होप कि ये 10th वालों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि टर्म 1 में किसी ने लाया 13 मार्क्स, ठीक है, और टर्म 2 में किसी ने लाया 8 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरनल असेसमेंट में लाया 20 का होता है, तो मान लीजिए कि ये लाया 12 ही मार्क्स लाया। ठीक है, तो इस तरह से ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए ये ऐड करेंगे तो ये 2 ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 और ये 13, तो यानी कि 33 मार्क्स इस तरह से पूरा गया, कंप्लीट हो गया, तो आप फिर पास आउट हो। ठीक है, आप पास हो गए, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आप पास हो गए, समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि आप टर्म 1 में पूरा अगर आ गया, आपको 40 मार्क्स का होता है ना, टर्म 1 में मान लीजिए कि 35 आ गया
और टर्म 2 में जो है ना 0 आ गया, इंटरनल असेसमेंट में जो है ना कुछ आ गया, 20 मार्क्स का होता है उसमें कुछ आ गया, मान लीजिए कि ये 15 आ गया, तो इस तरह से पास आउट है। इस तरह से ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और ये 3 1 4 1 5 यानी कि 50। इस तरह से 50 मार्क्स कंप्लीट, आप पास हो गए। घबराने की कोई बात नहीं। आई होप कि ये 10th वाला समझ में आ गया होगा। अब 12th वाला देखिए यहाँ पर आप लोग का भी जो है ना टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म में एग्जाम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें 2 टर्म में बढ़ जाएगा 40 और 40, ये हो गया। अगर 70 मार्क्स का पेपर होगा जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह से ज्योग्राफी, होम साइंस, ये साइकोलॉजी, ये सब जो है ना ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको 70 मार्क्स यानी कि टोटल होता है, यानी कि पेपर, लेकिन उसमें आपको जो है ना 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 35 35 35 35 इस तरह से। तो वही बात है यहाँ पर, यह देखिए ये पहले 40 वाला समझ लीजिए, 80 वाला, तो 80 मार्क्स का जो भी पेपर होगा तो 40 40 इस तरह से 80 हो गया, 10 10 20 इस तरह से 80 + 20 100 पुर जाता है ना, ये पेपर हो गया। इसमें भी आपको वही लाना होगा। हाँ, इसमें अलग से पासिंग मार्क्स है, टर्म 1 टर्म 2 ये दोनों का एक साथ है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में अलग से ही लाना होगा, तभी आप पास हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप फेल में गिने जाओगे, ठीक है। तो ये 40 और ये 40 हुआ ना, तो ऐसे ये पूरा टोटल कितना हुआ, 80 हुआ। तो 80 में आपको 33% ही पास मार्क्स लाना है, तो ये डायरेक्ट 100 कर देते हैं, तो 0 से 0 गया, और ये 8 3 24 8 3 24 और 2 26, और ये पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिए डायरेक्ट, तो ये 26.4 समथिंग आ रहा है। तो आपको बस 26 नंबर अगर आएगा दोनों टर्म मिला करके, तो फिर आप पास हो जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इंटरनल असेसमेंट ये 20 मार्क्स का 80 वाला बता रहे हैं, तो 20 मार्क्स में अगर आपको जो है ना कितना 7 मार्क्स से लेकर के 8 मार्क्स अगर आ रहा है, तो फिर इस तरह से आपको 33 आ जाता है, आप पास हो जाओगे, बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों टर्म मिला करके, मान लीजिए कि अगर किसी को आया 12 मार्क्स, जैसे मान लीजिए टर्म 1 में 40 में अगर मान लीजिए कोई लाया 5 मार्क्स, ठीक है, और टर्म 2 में जो है कोई लाया 12, ये 10 मार्क्स लाया, कितना लाया, 10 मार्क्स लाया, और इंटरनल असेसमेंट में जो है ना 20 मार्क्स हुआ, तो वो पूरा भर के ले आया, 20 मार्क्स ले आया, ठीक है। तो इस तरह से आप तो जोड़ोगे तो कहोगे कि पास, देखिए 0 यानी कि 30 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, तो इस तरह से टोटल 35 हो गया। तो इस तरह से आप कहोगे कि ये तो पास है बंदा, क्योंकि ये 35 आ गया, ये क्योंकि 33 से ऊपर आ गया तो पास हो गया। तो नहीं मेरे दोस्त, आप लोग को देखिए ये थ्योरी का पेपर 5 और 10 ये 15 ही हुआ, लेकिन आपको 80 में 26 चाहिए ना, 33% 26 चाहिए, 26 आता तभी आप पास माने जाते, नहीं तो आप फिर फेल हो जाओगे, फिर इंटरनल असेसमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब 70 मार्क्स जो होता है ना 70 में, देखिए 70 में तो 2 टर्म बट जाएगा, ये 35 और 35, और इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल ये 15 और 15, इस तरह से टोटल ही हो गया 30, और टोटल थ्योरी हो गया ये पूरा ये 70, ठीक है। इस तरह से 100 हो गया। यहाँ पे देखिए अब ये जो है ना ये 35 का जो है ना, ये इस तरह से अगर हम निकालते हैं 33%, तो इस तरह से लगभग जो होता है ना ये 1155 इस तरह से पॉइंट दशमलव बैठा देंगे, 1155 आएगा, 2 पॉइंट यहाँ, यानी कहने का मतलब अगर आपको 12 मार्क्स अगर आता है, किसमें, टर्म 1 में 35 में 12 मार्क्स आता है, और इसमें भी 12 ही मार्क्स आता है, ठीक है, इसमें प्लस 12 मान लीजिए ना, ये 11 है ना, इस तरह से, तो इसमें भी उतना ही आएगा 11.55 इस तरह से, तो 22-23 मार्क्स हो गया, ये 23 मार्क्स हुआ ना, ये ऐड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल 30 मार्क्स में आपको इसमें भी अलग से ही लाना होगा मेरे दोस्त, तभी आप पास होंगे, नहीं तो फिर आप फेल माने जाओगे। 30 का 33% अगर निकालते हैं ना, तो लगभग होता है 3 3 9 3 3 9, ठीक है, इस तरह से 9.9 आ रहा है, तो इस तरह से 9 ही आएगा ना, 9 या 10 आ जाएगा, तो देखिए इस तरह से ये 33 हो जाता है, तो फिर आप पास हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह के अगर डाउट अगर रह जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।